आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। क्या नाम है? परमाणु की संरचना। परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, और परमाणु के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या बताया था, परमाणु के मॉडल, सब कुछ पढ़ेंगे। समस्थानिक, संभारिक, ठीक है, और भी कई चीजें हैं जैसे कि द्रव्यमान संख्या, है ना, और भी कई चीजें, परमाणु क्रमांक, ऐसी मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। और वन शॉट चाइल्ड लेक्चर रहेगा, वन शॉट के अंदर पूरा लेक्चर कवर है, ठीक है। तो देखो परमाणु की संरचना क्या है, चैप्टर का नाम परमाणु की संरचना। क्या है? परमाणु की संरचना। देखो परमाणु है ना, परमाणु हर चीज के अंदर है, दुनिया में हर चीज में परमाणु है, हर चीज के अंदर। जैसे मार्कर लेता हूं मैं, ये मार्कर भी परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। इस मार्कर को मैं तोड़ता जाऊं, लास्ट में एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल बचेगा, एक पार्टिकल बचेगा जो क्या होगा, अविभाज्य। क्या होगा? अविभाज्य, यानी उसे हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे भैया, ठीक है। अब परमाणु के अंदर देखा गया, बाद में खोज की गई तो ऐसे बताया गया कि ये जो परमाणु है ना, इसमें भी 3 कण पाए जाते हैं जिन्हें हम अपरमाणु कण कहते हैं। परमाणु में भी 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं। क्या? अपरमाणु कण पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, एक है इलेक्ट्रॉन। ये 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं किसमें? परमाणु के अंदर, ठीक है। अब परमाणु के बारे में सबसे पहले बात करें तो अपन आया डाल्टन। कौन आया? डाल्टन। और डाल्टन ने क्या बता दिया कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल होता है और परमाणु को अपन और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। परमाणु में कुछ भी नहीं है लेने देने, लेकिन परमाणु को तो हम 3 भाग में बांट दिया हमने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो डाल्टन गलत हो गया, ठीक है। चलो ठीक है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो है अपने पास थॉमसन का परमाणु मॉडल। किसका? थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखो थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था, उसने ऐसे बोला कि जो भाई ये परमाणु है ना, वो तरबूज के समान है, ठीक है। किसके समान है? तरबूज के समान। किसके समान? देखो प्रतिपादक तो लिखेंगे पहले। प्रतिपादक कौन है? जे थॉमसन, ठीक है। उपनाम लिखेंगे हम, उपनाम है इसका तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल। एक उपनाम है इसका प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा नाम है? प्लम पुडिंग मॉडल। एक और उपनाम है क्रिसमस केक मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल, ठीक है। ये इसका उपनाम है। ये ऐसा तरबूज मॉडल, ये नाम रखने की कहाँ पे चलता गई भाई, तुमने इसने तरबूज जैसा नाम क्यों रखा? ऐसे हुआ था क्या अभी जब मैं मॉडल देख रहा था, इस मॉडल को तब ये तरबूज खा रहा था, तो इसने तरबूज मॉडल नाम रख दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्या हुआ होगा? तो फिर ये हुआ होगा कि थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है ना, उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश समान रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे एक परमाणु है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा ना परमाणु में, उतना ही परमाणु में नेगेटिव चार्ज होगा। ये बताया था थॉमसन ने, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी थॉमसन के अनुसार, अब एक बात बताओ, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल कर जाएगा, और परमाणु पर कुल आवेश
बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इससे बस थॉमसन, देखो केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है ना, केमिस्ट्री में एक सिंपल सा फंडामेंटल वो काम करता है, चीज काम करती है, फंडामेंटल एक सीधा सा मतलब बेसिक काम करता है। एक सीधी सी थ्योरम होती है कि एग्जैक्ट आंसर लिखो तो नंबर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे थॉमसन मॉडल है ना, इसकी भी हर मॉडल की हर क्वेश्चन की एक जान होती है, ठीक है। एक क्या होती है, जान होती है, यानी उस क्वेश्चन में वो लाइन लिख दो, ठीक है, तो तुम्हारे को आराम से नंबर मिल जाएंगे। और बाकी तुम कैसे कितना ही कचरा लिख दो, वो नंबर नहीं देगा तुम्हारे एग्जाम में। इसकी जान क्या है, एक परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी जो परमाणु है ना वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। जैसे कि परमाणु पर कुल आवेश कितना हो गया, 0, तो वैद्युतीय रूप से कैसा हो गया, उदासीन हो गया। ये बात है इसकी जान। ये लिखा हो गया ना इसमें पहला पॉइंट लगा सके, तो टीचर आगे तो पढ़ेगा ही नहीं, आगे तुम क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो उससे मतलब नहीं है फिर उसको। वो देखता है थॉमसन मॉडल में ये लाइन कहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कि ये लाइन कहाँ पर है थॉमसन मॉडल में। थॉमसन मॉडल यहाँ पर ही कंप्लीट। आगे चलो, अब थॉमसन ने जो ये बात बताई थी ना कि परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, इसके अंदर प्लस माइनस है ना, जो पूरी तरफ बिखरे रहते हैं, जैसे तरबूज के अंदर लाल भाग को तो उसने क्या बता दिया, पॉजिटिव बता दिया, और वो बीज होते हैं ना उनको क्या बता दिया, माइनस बता दिया, इसलिए उसने तरबूज का नाम दिया था, ठीक है। लेकिन ये बात थॉमसन की बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल रॉन्ग थी। और इस बात को सही करने के लिए कौन आया फिर बाद में, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कौन आया, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने आकर के क्या बताया, रदरफोर्ड ने अपने को कहा कि देखो मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। रदरफोर्ड ने बोला एक प्रयोग कर रहा हूँ, उसको ध्यान समझना। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ले ली, ठीक है, क्या ले ली, एक सोने की पतली पन्नी ले ली, और उसके ऊपर डाले क्या, अल्फा कण। मान लो मैंने ये ले ली सोने की पतली पन्नी ले ली, ठीक है, क्या ले ली, सोने की पन्नी ले ली। अब इसमें से मैं तो पतली पन्नी पे अनेक परमाणु होंगे, मतलब तो एक परमाणु उठा लेता हूँ इसमें से, लो ये एक हो गया परमाणु, बड़ा कर दो इसको, ये एक सोने की पतली पन्नी का परमाणु है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, जैसे मेरे हाथ में ये देखो, ये है मेरा हाथ, ये सोने की पतली पन्नी मानो, ठीक है, ये क्या है, सोने की पतली पन्नी है। ये तो है क्या, सोने की पतली पन्नी, क्या है ये, सोने की पतली पन्नी, और ये कट वो है जगह, बाउल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बाउल में अल्फा कण ले लिए। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम परमाणु का नाभिक। क्या लिया, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक। हीलियम परमाणु का जो नाभिक होता है ना, उसे हम कहते हैं अल्फा कण। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, लिया, ठीक है, सोने की पतली पन्नी ली, अल्फा कण लिए एक जार में, और ऐसे किया से उसके ऊपर अल्फा कण डाल दिए। अब इसमें अल्फा कण तो कहाँ से लाऊंगा मैं, तब ऐसे नहीं है मेरे पास। अल्फा कण इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, 95% अल्फा कण, कितने, 95% अल्फा कण सीधे निकल गए, ठीक है। कैसे निकल गए, सीधे निकल गए, समझ में आई क्या हुआ। देखो हमने किया, ये अल्फा कण डाला, ये सीधा निकल गया, ये अल्फा कण डाला, सीधा निकल गया, ये अल्फा कण डाला, सीधा निकल गया, डाला सीधा, डाला निकल गया, डाला निकल गया, डाला निकल गया। फिर वही नीचे भी सेम चीज, सेम सोडन, डाला निकल गया, डाला निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया। यानी
95% अल्फा कण 95% अल्फा कण सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। ठीक है, ये बात क्लियर कि 95% जो अल्फा कण थे ना वो तो सीधे निकल गए। कोई ये समझ लो 2-3% अल्फा कण ऐसे थे जो जैसे आ रहा है, ठीक है, इससे हल्का सा टच हो गया, बिल्कुल मामूली सा, और ये 90 डिग्री से अधिक के कोण पर प्रक्षेपित हो गया। ये है कोई ऐसे, ये भी गया, घूम गया, डायरेक्शन इसकी टर्न हो गई, सीधा नहीं गया, ऐसे ही ऐसे चलते गए। इसके जो भी बिल्कुल पास में आ रहा था ना वो घूम रहा था, ऐसे भी देखा। फिर उसने क्या देखा कि लगभग 12,000 में से इसमें कितने बन लिए मैंने, 12,000, 15,000, 20,000 कितने बन लिए मैंने, हजार हो गई संख्या में भरे इस बाउल में डाले, ठीक है। लगभग 12,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो इसके अंदर गया, ठीक है, और सीधा का सीधा लौट आया। जैसे मैं डालूं ये अल्फा कण, ठीक है, ये सोने की पतली पन्नी डाला, पड़ा और ऐसे के ऊपर आ गया दोबारा, ठीक है। सोने की पतली पन्नी है, अल्फा कण है, डाला, ऐसे कैसा आ गया ऊपर लौट करके, किधर नहीं गया, ठीक है। ऐसे करूं मैं, अल्फा कण है, गया, ऐसे सीधा का सीधा निकल गया, सीधा का सीधा निकल गया, सीधा का सीधा निकल गया, ठीक है। और एक ऐसे डाला और ऐसे घूम गया, डाला, ऐसे घूम गया। तो वो क्यों हो रहा है, रदरफोर्ड ने देखा नहीं क्यों ये चीज, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने पता लगाया इस प्रयोग से कि जो परमाणु होता है ना वो 95% खोखला होता है, यानी कि 95% खाली होता है। ये देखो सीधे निकल गया, यानी खाली, तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, रिक्त होता है, ठीक है। पहला चीज क्लियर। दूसरी चीज क्या, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है। ये चीज कैसे पता लगी उसको, तो देखो मैंने क्या बताया, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि अल्फा कण पर भी क्या चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अल्फा कण पर क्या लगा दो, देखो 1 मिनट के लिए प्लस चार्ज लगा दो, यानी कि अल्फा कण गिरा, ठीक है, और वापस लौट गया या फिर घूम गया, तो क्यों हुआ, क्या कारण हो सकता है, उसने सोचा। तो उसको कारण ये पता लगा कि अल्फा कण जब प्लस है तो वो किस चीज से प्रतिकर्षित होगा, अल्फा कण प्रतिकर्षित हुआ तभी तो घूम आगे। अल्फा कण किस चीज से प्रतिकर्षित हुआ, उसको पता लगा यार अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिस पर जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव है, और वो उसके बीच में बैठा हुआ है इस परमाणु के, वो चीज, ठीक है। और रदरफोर्ड ने ही नाम दिया इसको नाभिक। क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया, यानी परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरी बात है क्लियर, क्या, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई, नाभिक का भी क्लियर हो गया काम। और रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये बात किसने बताई, रदरफोर्ड ने। इसको भी समझ लो, इतना नोट कर लो फिर। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि ये भी परमाणु है जिसमें धनावेश है, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ
चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो फिर बाद में अब लोगों ने कहा, ठीक है, लोग पागल थोड़ी ना है, लोगों ने कहा कि भाई तू ऐसे बोल रहा है, कोई भी चीज जब भाग रही है, मैं भाग रहा हूँ, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी ऊर्जा का तो शेयर हो ही रहा है ना, ऊर्जा तो घटी रही है मेरी। अरे मैं भाग रहा हूँ तो मेरी एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी का लॉस होना चाहिए। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये वृत्ताकार गति कर रहा है, यानी सर्पिलाकार गति करते हुए जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे और नाभिक में गिर जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो ऊर्जा के क्षय वाली, तो एक चीज और है ना, मेरे खुद से बढ़ाई हुई, इलेक्ट्रॉन पर क्या माइनस चार्ज, नाभिक में क्या प्लस चार्ज, इतनी सी जगह होती है परमाणु, बहुत कम, इससे भी बहुत कम, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रह रहे हैं, यानी माइनस प्लस दोनों रह रहे हैं। तो लोगों ने ऐसे पूछा यानी माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, तो क्या होना चाहिए, आकर्षण, क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए दोनों के बीच में, और इलेक्ट्रॉन को इस प्लस वाले नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे भी 100 साल तक ऐसी चक्कर लगाएगा, 1000 साल तक भी ऐसी चक्कर लगाएगा, तो ये क्यों रहा है। लेकिन रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाया। रदरफोर्ड ने तो क्या कहा, मेरे को ये चलता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मैंने तो ये देखा है, मुझे नहीं पता। फिर बाद में आ गया भैया नील्स बोर, कौन आ गया, ये काम बताओ सर, ये क्या थी, इसकी रदरफोर्ड मोबिलिटी कमी की, ये बता नहीं पाया, इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो गिरते क्यों नहीं है नाभिक के अंदर। फिर आ गया कौन, नील्स बोर। अरे यार मार्केट में सही पता नहीं है, नील्स बोर, नील्स बोर आ गया। नील्स बोर ने क्या बताया था, नील्स बोर ने ऐसे बोला कि जैसे कि चुंबक है, ठीक है, चुंबक का एक तो है एन ध्रुव, ठीक है, और एक ये है एस ध्रुव, ठीक है, दोनों को पास पास लाओगे, बिल्कुल सही बात है भाई, चिपकेगी, तुमने बोला चिपकेगी, बिल्कुल चिपकेगी। अब मैं ऐसे बोल दूं इन दोनों के बीच में मैंने एक दीवार खड़ी कर दी, अब चिपका के दिखाओ दोनों को, अब चिपक सकती है, नहीं चिपक सकती। वैसे ही नील्स बोर ने क्या बोला कि जो एक परमाणु है ना, ये परमाणु है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा की वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किसमें चक्कर लगाते हैं, निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है, जिस कारण ये नाभिक के अंदर नहीं गिर पाते हैं। और अगर प्लस माइनस के चक्कर वाले से देखो तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की दीवार बन गई है। अब देखा प्लस माइनस से करा तो एक दीवार बनने के बाद नहीं हो सकता, ऐसा होता है ये काम, ठीक है, ये भी हो गया। ये स्कोर भी खत्म। आगे बढ़ो, एक होता है संयोजकता का टॉपिक है तुम्हारे, इसका संयोजकता का, ये संयोजकता क्या होती है इसका टॉपिक है। पहले शाही बताता हूँ यार, मैं एक है ना, अब एक टॉपिक आता है जो तुम्हारा संयोजकता का, इसका चल है ना डायरेक्ट संयोजकता, ठीक है, आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगा, अभी तो 9th क्लास है, ठीक है। एक सूत्र होता है संयोजकता का, वो देखो 2n², लेकिन कोई नीड नहीं है इसको n² का, हटाओ इसको, नहीं करना है इसको यार। फिर क्या करना है यार, ये करना है, ये परमाणु है ना, इसकी 4 कक्षाएं होती हैं, बस, ठीक है। पहली कक्षा के अंदर भरे जाएंगे, देख लो, ये तो फिर ऐसे बोलोगे हमारा बताया नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तुम, कैसे भरोगे, सूत्र 2n² है ना, n का मान रखो कक्षा, कौन सी कक्षा के लिए तुम निकाल रहे हो, ठीक है, तुम पहली कक्षा के लिए निकाल रहे हो तो n का मान 1 रखोगे, तो 2 × 1²
तो 2 आ जाएगा, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब हम दूसरी कक्षा के लिए निकालना 2n² बराबर 2 × n का मान 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 8 हो जाएगा। दूसरी कक्षा में तुम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, आइए 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। तीसरे में कितने भर सकते हो, 2n² से 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 3 का स्क्वायर 9 18, और चौथे के अंदर 2n² से चौथी कक्षा के अंदर 4 4 16 16 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। यानी कि जैसे मैं मान लूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हारे को बोलूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे को बोलूँ क्वेश्चन के अंदर कि कार्बन की संयोजकता बताओ, कार्बन की संयोजकता किसकी बताओगे, कार्बन की संयोजकता बताओ। तो कैसे बताओगे, पहले देखो कार्बन किस नंबर पर आता है, कार्बन आता है भैया 18 नंबर पर, वो 6 नंबर पर, 18 का नाम है सॉरी, कार्बन 6 नंबर पर आता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर निकाल लो कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। संयोजकता क्या होती है, लास्ट कक्षा है ना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरोगे उसी को संयोजकता कहते हैं। लास्ट कक्षा है परमाणु की, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरती है, जैसे देखो पहली कक्षा में कितने भरोगे 2, ठीक है, तो 2 हटा दो, ठीक है। फिर दूसरी कक्षा में कितने भरोगे 8 भर सकते हैं दूसरी कक्षा में, लेकिन है कितने तुम्हारे पास, तो 4 ही बचे, तो दूसरी कक्षा में 4 भरोगे, इसलिए कार्बन की संयोजकता होगी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं लूँ 17Cl, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितने भरोगे 10 इलेक्ट्रॉन, कितने 10 कैसे 8 2 10 7 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया, लीजिए संयोजकता का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। एक तुम्हारा होता है समस्थानिक और संभारिक। तो समस्थानिक तो क्या होते हैं वो देख लो, समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, उनको क्या बोलते हैं समस्थानिक। और संभारिक किसको बोलोगे, क्या जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको संभारिक बोलोगे। चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, बस 20 मिनट लगी होगी, 20-22 मिनट है ना, 20-22 मिनट में चैप्टर कंप्लीट।